देखिए, आपको बता दें कि एक तरफ 10 लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई, वहीं मेडिकल कॉलेज के एडीएम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन सिर्फ गंभीर मरीजों के लिए ही उपलब्ध है। तो सवाल बढ़ा है कि आखिर ऑक्सीजन इस तरह से क्यों खत्म हो गई, जब पता है कि पहले से वहां पर मरीज मौजूद हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, जो ऑक्सीजन पर ही निर्भर थे। उसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन आखिर कर क्या रहा था और अचानक ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से 10 लोगों की मौत हो जाती है। कल शाम तक वो लिक्विड जो फिलर आना था, फिलर में बताया गया शाम को आएगा, उसके बाद बताया कि रात को आएगा, उसके बाद 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, और वो देर रात उसमें जितनी बची हुई ऑक्सीजन थी ख़त्म हो गई। आईसीयू में 62 सीरियस मरीज है, 6 डेथ हुई हैं, लेकिन वो उसको ऑक्सीजन की कमी से कहना इसलिए नहीं होगा। ऐसा होता तो आईसीयू के बाकी भी तो 62 क्रिटिकल मरीज हैं, वो उनमें से करीब 12 या 15 बाईपैप मशीन पे हैं, अगर वो भी उन पे भी असर हुआ होता। डॉक्टर्स का यही कहना था कि सर जो क्रिटिकल पेशेंट होता है उसको तो सबसे पहले ऑक्सीजन दी जाती है। मान लीजिए अगर कम भी है, पहले नॉर्मल पेशेंट को दी, क्रिटिकल पेशेंट्स को दी है। क्रिटिकल पेशेंट को कभी कमी नहीं हुई, जो डेथ हुई क्योंकि संख्या बहुत बढ़ रही है पेशेंट की, इसलिए अब देखिए डेथ तो नेचुरल है कि किसी न किसी की होगी जो क्रिटिकल होगा, इसलिए डेथ बढ़ रही है। और पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्रजेश राजपूत हमारे सहयोगी जुड़ गए। ब्रजेश, बहुत बड़ी लापरवाही, 10 लोगों को जान गंवानी पड़ी अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से। देखिए, इस पूरे मामले में जो लापरवाहियां हो रही हैं वो किस तरीके से हो रही हैं कि दरअसल एक ऐसी आपात स्थिति बन गई है कि सरकार जो फैसले ले रही है उन फैसलों में लगातार गड़बड़ियां कर रही है। जैसे इस मेडिकल कॉलेज में करीब 80 से ज्यादा कोविड पेशेंट भर्ती हैं, और यहाँ पे जो कल रात में अचानक ऑक्सीजन के लेवल की कमी हुई, उस ऑक्सीजन के लेवल की कमी, प्रेशर की कमी इसलिए हुई क्योंकि जो जो लिक्विड टैंक आने वाला था उसको रात में रोक दिया गया दमोह में, क्योंकि एक दिन पहले सीहोर में एक टैंकर गिर गया था। तो अब सरकार ने अचानक आनन फानन में नियम बदला कि जो टैंकर्स आते हैं लिक्विड ऑक्सीजन के, इनको रात के 12 बजे बाद परिवहन नहीं होना चाहिए। तो जो टैंकर इस अस्पताल के लिए चला था उसको रात में 12 बजे उसको के पहले उसको दमोह में रोक दिया गया। यदि वो टैंकर चलते हुए इस शहडोल तक आ जाता, जो बहुत ज्यादा दूर नहीं था, तो इन सारे मरीजों की जान नहीं जाती। मगर हुआ उल्टा, सरकार जिस हड़बड़ाहट में फैसले ले रही है उससे ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। ऑक्सीजन की कमी निश्चित ही है, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है। सरकार अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रही है कि गुजरात से, भिलाई से या और किसी जगह से ऑक्सीजन आए, और ऑक्सीजन मध्य प्रदेश में आसपास के राज्यों से लाना ही बड़ी चुनौती हो गई है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार के पास ऑक्सीजन लाने के लिए टैंकर्स नहीं है। तो इन टैंकर्स की कमी है, किसी तरह कंपनी वालों को मनाया जाता है, वो टैंकर्स गुजरात से, महाराष्ट्र से जब यहाँ आते हैं तब तक इतना वक्त लग जाता है। तो उनके लिए सरकार ने एक नई व्यवस्था ये भी की थी, उनको एम्बुलेंस जैसी सुविधा दी थी कि वो एम्बुलेंस के मानिल वो आएंगे और उनको कहीं रोका नहीं जाएगा। इसके लिए व्यवस्थाएं तो हो रही है, मगर सरकार जो आनन फानन में नियम बदलती है उस नियम के शिकार हो गए ये 10 मरीज, जिनको ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने से इनकी जान चली गई। क्योंकि सरकार ये नहीं कहती कि रात में 12 बजे के बाद जो टैंकर का परिवहन नहीं होगा तो शायद वो टैंकर्स यहाँ वक्त पे आ जाता, और ये जो लिक्विड पैराफिन का जो लिक्विड ऑक्सीजन का जो बड़ा सिलेंडर था, वहाँ सिलेंडर में गैस भर दी जाती, ऑक्सीजन का प्रेशर कम नहीं होता, और ये सारे मरीज जो शहडोल मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे उनकी इस तरह असामयिक जान नहीं जाती। लेकिन मुझे एक बात और बताइए ब्रजेश, केवल टैंकर के लिए जो फैसला हुआ, वो तो जो फैसला हुआ उसकी वजह से हादसा हुआ, वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या अस्पताल प्रशासन इससे पल्ला झाड़ लेगा कि अगर उनको पता था कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन का लेवल उतना नहीं है और इतने मरीज हमारे पास है, तो मरीजों को कहीं शिफ्ट करने की कोशिश भी की जा सकती थी किसी दूसरे अस्पताल में कि शायद वहाँ ऑक्सीजन मिल जाए? देखिए, ये उस इलाके का सबसे बड़ा अस्पताल है, शहडोल का मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे पूरे संभाग भर से लोग यहाँ पे भर्ती हुए हैं। अब इससे कोई छोटा अस्पताल कहीं था नहीं। हालांकि जो डीन है उनका कहना है कि हमने अपने जो सिलेंडर गैस थे उनसे प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की कि जो बड़े सिलेंडर में किसी ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ जाए। उनका कहना है ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन का प्रेशर अचानक लो हो गया, और प्रेशर लो होने के चलते ये पूरा हादसा हुआ है। वो अभी भी कह रहे हैं कि अभी भी हम जो प्रेशर बनाए हुए हैं जो सिलेंडर से बनाए हुए हैं, और थोड़ी देर में वो जो सिलेंडर जो गैस का टैंकर आने वाला है यहाँ पहुंचने वाला है। मगर बड़ी वजह वही कि जिस तरीके से सरकार आनन फानन में नियम बदल रही है उसका शिकार ये सारे लोग हो रहे हैं। ऑक्सीजन की मध्य प्रदेश में कमी है, सरकार कोशिश कर रही है महाराष्ट्र गुजरात से लाने की, मगर जो टैंकर्स का परिवहन है उसमें काफी वक्त लग रहा है, और सरकार मध्य प्रदेश इतना बड़ा विशाल राज्य भी है जिसके चलते इन दूर दराज के इलाकों में ऑक्सीजन पहुंचाना सरकार की बड़ी चुनौती है, जिसके चलते ये हादसे हो रहे हैं। जो अस्पतालों में लोग दम तोड़ रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर बात है और बहुत ही चिंताजनक बात है। और इसी लापरवाही और खामी की वजह से 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ब्रजेश, ये बहुत चिंता का विषय है और सरकार को जल्द से जल्द इस पर कड़े कदम उठाने होंगे ताकि इस तरह की गलती, इस तरह की लापरवाही कहीं और देखने को ना मिले। देखिए, एबीपी न्यूज पर कोरोना से जंग डॉक्टरों के संग लगातार जारी है। ताकि आप खुद को सुरक्षित कर सके, ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।